नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। भारत सरकार की एक मुहिम है बेटी पढ़ाओ बचाओ और प्लस बचाने के साथ उसे पढ़ाओ भी, उसके पैरों पे खड़ा करो। लेकिन जब एक माँ बाप बच्चे की पढ़ाई के बाद, उसको पढ़ाने के बाद एक शादी कर देते हैं, ये उम्मीद से कि वो ससुराल जाएगी खुश रहेगी या उसको वही प्यार मिलेगा जो उसको इस घर में मिल रहा है, बहुत उम्मीदों के साथ और बहुत सपनों के साथ अपनी बेटी की विदाई करते हैं। लेकिन क्या होता है, कभी कभी परिवार बहुत अच्छा मिलता है और कभी कभी ऐसा परिवार मिल जाता है कि उन्होंने सोचा ही नहीं था कि खुशियाँ इतनी चंद लम्हों की होती हैं कि जैसे ही शुरू हुई वहीं ख़त्म होगी। एक माँ हमारे साथ आज स्टूडियो में आई हुई हैं जो अपनी बेटी की समस्या लेकर आई, उनकी आवाज़ बनकर आई हैं। यहाँ पर उनकी बेटी के ससुराल वालों ने उन्हीं के साथ मारपीट की है। मारपीट क्यों हुई है, किस सिलसिले में हुई है, पूरा मामला क्या है, आज उन्हीं जाने। अपना परिचय के साथ बताइए मैम, हुआ क्या है आपके साथ? मैम, मेरा नाम शबीना खान है। मेरे हस्बैंड का नाम मम्मू खान है। मैंने 3 साल पहले अपनी बेटी की शादी करी थी। ये मेरी बेटी को बहुत मारता पीटता था। मैंने आपसी समझौते से इससे तलाक ले लिया। फिर इसने मेरे ऊपर झूठा मुकदमा कर दिया और उसमें ये लिखाया कि आपकी लड़की 3 साल बाद आती है और 50 लाख का सोना ले जाती है। मैं डिप्रेशन में आ गई, मुझे खौलन मच गई। मैं इनके पिता से बात करने गई कि आज तक ये बताइए हमारी बेटी आपके दरवाजे कब आई। तो उसने जो है मुझे गाली देना शुरू किया, अतीक सिद्दीकी ने, और उनके 2 बेटे उनके उसी घर में थे और उन लोगों ने मैं भद्दी भद्दी गाली दी। और उसके बाद वसीक सिद्दीकी को फ़ोन करके बुला लिया। वो बुलेट लेकर आया और अतीक देख रहा था कि मेरा लड़का बुलेट लेके आ रहा है और मुझे मेरे ऊपर बुलेट चढ़ा दिया और मैं वहीं गिर पड़ी और मेरे गले से चैन छीनी, मेरे हाथ से मोबाइल छीना और मोबाइल अतीक के 2 घर पहले उसने मार के फेंक दिया और सिम अपने मोबाइल में डाल दिया। मौके पे पता नहीं किसी ने, वहाँ पे भीड़ थी, किसने फ़ोन करके पुलिस को बुलाया मुझे नहीं पता। मैं थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गई और मैं गिर गई। फिर मैं घिस घिस के जब जाने लगी तो मुझे फिर चांद होटल के पास से मारता हुआ लाया। तब तक अल्लाह का शुक्र है कि पुलिस आ गई और मुझे बचा लिया, नहीं तो ये मुझे जान से मार देता। हमने कहा मेरे आदमी को बुलाओ, मेरे भाइयों को बुला दो, कोई तो मेरा नहीं, हम तो यहाँ बात करने आए थे। तुम लोगों ने इस कदर मुझे मारा। तो कहने लगे आज तुमको मार के फेंक देंगे। फिर पुलिस ने मेरी जान बचाई और मुझे सतकंटा चौकी ले गए। वहाँ से फिर मुझे ठाकुरगंज थाने ले गए। फिर वहाँ पे जो है पता नहीं क्या पुलिस दबाव में थी, मुझे कुछ नहीं पता। शाम को 7 बजे मेरी, वो 8 बजे करीब मेरी FIR दर्ज हुई। तब मेरा मेडिकल हुआ। उसके बाद मैं बलरामपुर हॉस्पिटल चली गई। उसके बाद जो है मैं अपने घर आ गई। उनके बाद 11 मार्च को इनके घर वाले मेरे घर आए करीब 10:30 बजे कि इस बार तो तुम बच गई हो, अगली बार नहीं बचोगी, पैसा ले लो, समझौता कर लो। हमने कहा हम अपने बच्चों को भीख मांग के खिला लेंगे मगर समझौता नहीं करेंगे, हमें न्याय चाहिए। हम अपनी बेटी को अभी पढ़ाएंगे, कुछ दिन की बात है, मेरी बेटी पढ़ लिख के कामयाब होगी, अल्लाह उसको बहुत दे देगा। उसके बाद कहने लगे कि अगर तुमने समझौता नहीं किया तो हम तुमको मार देंगे और तुम्हारे पूरे परिवार को मार देंगे। हमने कहा ठीक है जाओ, अगर मेरी जान तुम्हारे हाथों लिखी है तो चली जाएगी। मगर अभी तक पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है और रोटी बना के खिलाना है। और हम ये चाहते हैं कि पुलिस हमारा बयान ले, थाने पे भी ले ले और हमारा कोर्ट में जो होता है वो भी बयान ले ले और मुझे न्याय मिले। बस आपके जो दामाद था जिसकी अब तलाक हो चुका है, उसका नाम क्या है, उसके पिता का नाम क्या है? उनका नाम है वसीक सिद्दीकी, दामाद का। उनके बेटे का, उनके दोनों बेटों का तौकीर है और जो उनके बाप हैं पिताजी, तो उनका अतीक सिद्दीकी नाम है। अच्छा। हाँ। तो 3 साल पहले तलाक हो चुका था, फिर एकदम सो के जागे। हाँ। कि आपके ऊपर उन्होंने लिखा 50 लाख रुपए तुम्हारी लड़की आई और लेके भाग गई। उनके पास आपने पूछा नहीं कुछ सबूत है मेरी बेटी आई? हाँ, कोई कहने लगे कोई सबूत नहीं है, हमें तुम्हें फंसाना था, हमने फंसा दिया। तो हमने कहा तुम थाने पे बताते जाके कि अगर हमारी लड़की आई थी करीबी थाना था, जो कहीं मतेगंज बता देते या वहाँ बता, डायरेक्ट तुमने कोर्ट में झूठी गवाही दी। अगर झूठी गवाही से अगर हम लोग जान दे दे, कहने हम लोग यही चाहते कि तुम लोग जान दे दो। यानी कि आपको आपकी बेटी को परेशान कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, उनका मकसद क्या है? उनका मकसद यही है कि दोबारा हमसे निकाह कर दे या फिर ये लोग जान दे दे सब लोग। आपकी बेटी से चाहते दोबारा शादी? हाँ, दोबारा शादी कर ले। 50 लाख का सोना हम क्या करेंगे इनका, हमें क्या ज़रूरत है? हम तो गरीब बस्ती में रहते हैं और नॉर्मल ज़िंदगी काट रहे हैं। बेटी क्या चाहती है आपकी? बेटी कुछ नहीं पढ़ना चाहती, PhD करना चाहती। वो नहीं चाहती? नहीं, उसने कभी हलो नहीं किया इनसे।
अच्छा, तब भी ये चाहते हैं कि दोबारा उससे शादी करना चाहते हाँ, ये लड़की सही है, वो जानते लड़की बहुत अच्छी है, हैं, इसलिए दोबारा चाहते हैं कि उससे निकाह करो, उसे घर लेकर आए। मगर नहीं। अच्छा, किसी भी बहाने से ले आए, साम दाम दंड भेद जैसे अपना ले, पर उसको वापस। पूरे मोहल्ले में इसने मेरी बेटी को मार के निकाला था। काम वाली ने बताया था कि ये मारता है, इसको ले जाइए। तो हम अपनी बेटी को ले आए थे। ये एक दिन कहीं मिट्टी में गया था तो हम अपनी बेटी को ले आए थे। घर वालों को इत्तला भी की थी कहीं ले जाइए अपनी बेटी। और नौकरानी को उसने बेपनाह मारा, मार के घर से अपने पड़ोसियों के सामने इसको निकाल, पूरा पड़ोसी गवाह है। तो इस समय क्या चाहिए? जनता आपको देख रही, पुलिस प्रशासन आपको जो सुन रहा होगा, तो आप क्या कहना चाहते हैं? हम बस इतना चाहते हैं कि अल्लाह ताला सबकी बेटियां अच्छे से रहें और हमारी बेटी को न्याय मिले और हमारा बयान लिया जाए। और जो लोगों ने हमारे साथ गलत किया है, तौफीक हैं, तौकीर हैं, अतीक हैं, वसीक हैं, इन सब के नाम आए, हमको न्याय मिले। हम सूखी रोटी खा के अपने बच्चों को पाल लेंगे। बस इनका ये कहना है, ये कुछ नहीं मांग रही, ये चाहती न्याय हो और जो उचित कार्रवाई हो वो उचित कार्रवाई हो। और ये चाहती हैं कि जो उनको मारा गया है, उनकी बेटी को जो मारा पीटा गया था, इसलिए वो चाहती कि न्याय मिले, क्योंकि अगर ये सिलसिला यही नहीं रुका तो ये आगे बढ़ता चला जाएगा। जैसे इन्होंने कहा कि इनकी बेटी को मारा तो ये अपनी बेटी को ले आए, फिर जिस नौकरानी को और जिसने बताया उसको पीटा। तो जो पीटने का सिलसिला चल रहा, जब एक बार सज़ा मिल जाती है तो इंसान दोबारा हाथ उठाने से पहले एक बार, बहुत बार नहीं कई बार सोचता है कि अब अगर मैंने हाथ उठाया तो या तो मैं रहूँगा या तो फिर मैं चला ही जाऊँगा। तो ये चाहती हैं कि वो सोचे और पुलिस प्रशासन इस पर विचार करे और जो उचित कार्रवाई हो वो करे। बने रहिए हंगामा टाइम्स के साथ। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना।